मनोहरपुर कस्बे में कबाड़ी व्यवसायी राम अवतार असवाल उर्फ पप्पू की निर्मम हत्या के मामले में जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए महज 3 दिन में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी सोहेल खान 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण हनुमान प्रसाद आईपीएस ने बताया कि 1 जून की रात शाह मार्केट स्थित कबाड़ गोदाम में राम अवतार असवाल की धारादार हथियार से हत्या कर दी गई थी। अगले दिन परिजनों की रिपोर्ट पर मनोहरपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा रणवीर सिंह और वृत्त अधिकारी राम अवतार सिंह ताखर के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई। पुलिस ने संदिग्ध सोहेल खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने उसने हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोहेल खान कबूतरों के लिए पुराना कूलर खरीदने मृतक के पास पहुंचा था। खरीद फरोख्त को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने लोहे के एंगल से राम अवतार के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। उसके बाद आरोपी ने चाकू से गर्दन और हाथ पर कई वार किए और उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी सोहेल खान पुत्र कुतुबुद्दीन लोहार निवासी लोहार मंडी मनोहरपुर का है। पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के प्रयास कर रही है। मामले का खुलासा करने वाली टीम ने थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल दारा सिंह, सुजात सिंह, नीरज कुमार और आशीष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेष रूप से कांस्टेबल के द्वारा दारा सिंह की भूमिका को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सराहना की। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। वहीं पुलिस की त्वरित कार्यवाही और पेशेवर जांच की सराहना भी की जा रही है। हाँ जी सर करें। ठीक है। करें रोल। जी सर बताइए किस तरह की सफलता मिली, कौन है, क्या वजह है? देखिए, मनोहरपुर थाने में दिनांक 1 तारीख को 1 जून को साय करीबन 9:30 बजे इतला मिली थी कि एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में उसके जो गोदाम है कबाड़ी का उसमें पड़ा हुआ है। इस पर सूचना पर हमारे थाने से एसएचओ और अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। उसके परिजन भी वहाँ पे पहुँचे तो जो उसका मालिक था पप्पू और राम अवतार असवाल, जो लहूलुहान हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसके सिर पर, हाथ पे और गर्दन पे गहरे घाव के निशान थे। हॉस्पिटल लेके गए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें अग्रिम अनुसंधान शुरू किया। क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा सेंसेशनल मर्डर था, पुलिस के लिए बहुत चैलेंज था। इस पर हमने अलग अलग टीमें गठित की। इसमें हमारी साइबर सेल, हमारी डीएसटी, एडिशनल एसपी शाहपुरा के नेतृत्व में वहाँ सीओ राम अवतार जी और अन्य एसएचओ को लेके और लगातार हमने प्रयास करके इसको हमने कल इसका आज खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक जो मुलजिम है सोहेल सनो कुतुबुद्दीन लोहार, 20 साल की उम्र है, जो लोहारों का मोहल्ला में वहाँ पे रहता है। बेसिकली जो राम अवतार जो मृतक है ये कबाड़ी का काम करता है। जो एक्यूज्ड है सोहेल, ये भी वेल्डिंग का काम करता है। कभी कभार इसके यहाँ पे जो स्क्रैप जो बचता है उसको देने के लिए आता है। तो दोनों आपस में पहले परिचित थे। घटना के दिन करीबन 6:15 बजे ये शाम को किसी काम से इस कबाड़ी की दुकान पर आता है। इसने अपने कबूतरों के लिए जो प्लास्टिक का जो कूलर होता है उसको कबूतर रखने के लिए कूलर मांगा। तो इनके दोनों के किसी बात को लेकर आपस में बहस हुई। उसी दौरान एक व्यक्ति जो मृतक था उसका दोस्त वहाँ पे आता है। 15-20 मिनट इसने वेट किया, लेकिन उसके बाद इनके फिर किसी बात को लेकर दोबारा बहस होती है। जो ही राम अवतार मृतक है वो अंदर कमरे में जाके और लोहे को जो सरिये पड़े हुए थे वहाँ बैठकर चुन रहा था। इसी दौरान इसने एक्यूज ने मौका पाकर जो लोहे की भारी एंगल थी उसकी सिर में चोट मारी, जिससे वो निढाल होकर वहाँ पे गिर गया। गिरने के दौरान फिर उसने सोचा कि इसने मेरे को पहचान कर ली है। इसी को आधार लेते हुए उसने वहाँ पे कोई चाकू था इसके पास में, उससे धारदार हथियार से इसके गले पर और हाथ पे चोट कारित की, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारी टीम ने लगातार इसमें मेहनत की है। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज टेक्निकल आधार पर इस वारदात को खोलने में कामयाबी हासिल की। एक ही आरोपी है सर, फिर भी इसको पकड़ने में इतना टाइम कैसे लग गया सर? देखिए, कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था, न इसमें किसी तरह का कोई क्लू था।
इनिशियली हमें ये जरूर मिला था कि जो वहाँ व्यक्ति जो रामोतार का दोस्त था उसने हमें एक क्लू दिया था कि यहाँ पे एक 20-22 साल का लड़का था जो यहाँ पे किसी काम से आया हुआ था। कौन था कौन नहीं था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं वहाँ किसी तरह के सीसीटीवी कैमराज थे। लेकिन हमारे गुप्त सूचनाओं से प्लस वहाँ पे जो पूरे शहर में अलग अलग जगह से कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हमें ऐसी एक कुछ क्लू मिले कि ये जो एक्यूज था आते और जाते कहीं दूर जाके वहाँ पे दिखाई दिया। इस आधार पर हमने सस्पेक्ट मानते हुए इसको लाके गहनता से पूछताछ की तो इसने वारदात करना कबूल किया। एक ही वजह में सर इसका मर्डर कर दिया, तो क्या सोहेल का पहले भी विवाद था और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड? सोहेल का जब हमने इनके परिजनों से मालूम किया तो ये सनकी मिजाज का था और थोड़ा एग्रेसिव प्रवृत्ति का था। तो उनका ये कहना था कि हम कभी भी इसको अकेला नहीं भेजते थे किसी भी काम में, जैसे इसके फादर के साथ ये काम करता था। और जब भी हमने इससे इंट्रोगेशन किया जब भी इसका जो व्यवहार था बड़ा एग्रेसिव था। तो इसका चूंकि इनके जो हॉट टॉक्स हुई जो गाली गलौज हुई वो इसको इसका कहना था कि मेरे को वो अखरी और उसी के लिए मैंने सबक सिखाने के लिए इस तरह की इसके चोट मारी। चोट मारने के बाद में चूंकि इसको पहचान नहीं ली इसलिए उसको इसने इसकी मौत के घाट में। सर सोहेल का कोई वैसे कोई पहली बार 20 साल का है, मर्डर की गया, पहला का है मर्डर की। अरे कबाड़ी जब लेता है मृतक जो है हाँ ये तो